आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जो पहली नज़र में कोई स्कैम नहीं लगता बल्कि हमारी द्वारा की गई एक भूल लगती है। लेकिन इसके मदद से बहुत सारा लॉस होते हुए देखा है मैंने। कई मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं और जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं भी इस स्कैम का बहुत बड़ा शिकार हुआ था। देखिए, सेबी अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि वो इन स्कैम्स को रोक सके, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। तो एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ यूट्यूबर कह लो, मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आप सभी को अवेयर कर सकूं। अगर आप जानना चाहोगे थोड़ा डिटेल में ना, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, बट एक चीज़ मतलब मैं एक इन्फो स्टार्टिंग में ये दे देना चाह रहा हूँ कि ये स्कैम बहुत बड़े टीवी चैनल्स भी कर रहे हैं। मतलब जो भी आप फेमस बिजनेस वाले चैनल्स देखते हो ना, वहाँ पर भी ये स्कैम हो रहा है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मतलब जिनके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी ये स्कैम करते आ रहे थे बहुत पहले से। अभी उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीवी चैनल्स, हर जगह ये स्कैम हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मैं आपको चार्ट में चल के ये स्कैम दिखा दूंगा किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स है, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं इसका आपको कोई प्रूफ नहीं दूंगा। प्रूफ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि प्रूफ देने के लिए मुझे या फिर किसी टीवी चैनल का नाम लेना पड़ेगा या फिर किसी यूट्यूबर का नाम लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या स्कैम कर रहा है। मेरा काम है कि जो ऑडियंस मुझे देखती है, अगर अभी मेरे 84,000 सब्सक्राइबर हैं, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, वो अवेयर रहें और वो अपना इस स्कैम में पैसा ना गंवाएं। तो मैं किसी को गलत या सही प्रूफ करने नहीं आया हूँ। जो वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अगर आप समझदार हो जाए तो ही आप इन स्कैम से बच सकते हो, और अगर आप बचना स्टार्ट कर दिया, आपने उन स्कैम से अपने आप को बाहर निकाल लिया ना, तो ऐसे ये स्कैम वाली जो सीरीज़ है वो पूरी बंद हो जाने वाली है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप बच जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सा स्टॉक मार्केट स्कैम है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो देखिए, फेक पीएनएल वाला स्कैम हो गया, या फिर कोई आपको ऐसे ही कुछ भी गलत सलत चीज़ दिखा के सेल कर रहा है, वो सब स्कैम तो अलग जगह है। मतलब आपको कुछ बेचने वाला स्कैम अलग जगह है। लेकिन ये ऐसा स्कैम है ना जो खुद स्टॉक मार्केट में होता है। मतलब ये इलीगल नहीं है, ये कंप्लीटली लीगल स्कैम है। बट ये एक ऐसा लूप होल है जिसकी मदद से जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उनका बहुत पैसा लूटा जाता है। तो इसको बेसिकली हम पता है क्या कहते हैं? इसको मैंने जो नाम दे रखा है, आप इसको ई लिक्विडिटी स्कैम कह सकते हो। मतलब ये एक ऐसा लीगल तरीका है जिसकी मदद से आप लॉस खाते रहोगे और आपके अगेंस्ट जो बंदा बैठा है वो प्रॉफिट करेगा। अब ये स्कैम दो तरीके से होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये स्कैम दो तरीके से होता है। एक तो मतलब इसको पार्ट वन पार्ट टू कह देते हैं, दोनों इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये स्कैम दो तरीके से करते हैं लोग, एक पार्ट वन होता है, एक पार्ट टू होता है। सबसे डेंजरस वाला तो यहाँ पर पार्ट टू वाला स्कैम है, ठीक है। पार्ट वन वाला फिर भी ठीक है, इसमें भी आपका पैसा जाने वाला है, बट इसमें ठीक है फिर भी। लेकिन पार्ट टू वाला तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्कैम है। तो इसको हम ई लिक्विडिटी स्कैम कहते हैं। अब आप समझने की कोशिश करो कि ये क्यों होता है। अब मैं आपको कोई एक चार्ट दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाता हूँ, और ऑप्शन चेन में जाके मैं कोई दूर की ओटीएम प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। मान लो जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है तो मुझे पुट बाई करना है, तो मैं कोई दूर की प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये 9 रुपये हो गया, या फिर 8 रुपये या 9 रुपये का कोई भी मैं स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसकी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसके 1 मिनट में जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपना 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं सारे इंडिकेटर्स को एक बार हटा दूंगा, और मैं एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाऊंगा, वॉल्यूम का इंडिकेटर। एक वॉल्यूम का इंडिकेटर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, इतना इतना वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये पुट का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चाहे वो ऑप्शन का चार्ट हो, या फिर वो स्टॉक का चार्ट हो, खासकर ये स्कैम इन दोनों जगह होता है। अगर ऑप्शन का चार्ट है ना, तो एकदम दूर की स्ट्राइक प्राइस, मतलब आउट ऑफ द मनी, बहुत ज़्यादा दूर की, मतलब कोई सस्ती स्ट्राइक प्राइस आप पकड़ लो, जैसे 3 रुपए की, 2 रुपए की, एक्सपायरी के दिन 1 रुपए की स्ट्राइक प्राइस आपने पकड़ ली। मैं आपको बता रहा हूँ स्कैम आप समझने की कोशिश करेगा। ये स्कैम कहाँ कहाँ होता है पहले वो बताता हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे रिवील करूंगा कि वो स्कैम है क्या बेसिकली। तो ये आपको समझ में आया। ऑप्शन की दूर की ओटिंग प्राइस और ई लिक्विड स्टॉक, मतलब ऐसे स्टॉक जहां पे ट्रेडिंग बहुत कम होती है, जहां पे वॉल्यूम बहुत कम आता है। तो यहाँ पे होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको पार्ट वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मान लो एक फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है एक्स। एक्स वो उस यूट्यूबर का नाम है। अब वो यूट्यूबर क्या करेगा पता है आपको? यहाँ पर ये मार्केट आपको साइलेंट दिख रहा है, ठीक है। ये मार्केट साइलेंट दिख रहा है, और क्योंकि यहाँ पे नंबर वन कि ये ओटीएम है, और ओटीएम है तो इसका दाम बहुत सस्ता है। दाम सस्ता होने के कारण इसका प्रीमियम बहुत सस्ता है। तो इसीलिए इसके प्रीमियम को अगर आप सोचो, 2 रुपए का प्रीमियम, जैसे ये प्रीमियम कितने का था, 8 रुपए लगभग था, 8 रुपए से चला गया 9 रुपए 75 पैसे।
तो ये आपको लग रहा होगा 1 रुपए की मूवमेंट है, बट अगर आप परसेंटेज देखोगे ना तो ये लगभग 14-15% मूव कर गया। उसी तरीके से एक्सपायरी के दिन अगर 2 रुपए का प्रीमियम 5 रुपए चले जाता है तो आपका पैसा लगभग 2.5 गुना हो गया, 2.5x आपका पैसा हो गया। तो जो यूट्यूबर एक्स है ना, वो क्या करे, जो भी हो, यूट्यूबर हो, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर पहले खुद बाइंग करेगा। मान लो मार्केट को, मतलब उसको चार्ट ज्यादा मायने नहीं रखता। आपको मैं ये चीज बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए। अच्छा एक चीज आप समझ लो, ये बैंक निफ्टी का कौन सा चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का पुट का चार्ट है ना, आप देख रहे हो पुट का चार्ट है। और अभी मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, ये बैंक निफ्टी का पुट का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी है। तो देखो बैंक निफ्टी गिर रहा है, ये आपको 1 मिनट का चार्ट दिख रहा है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है। और अभी मैंने आपको क्या दिखाया, अभी मैंने आपको दिखाया बैंक निफ्टी के पुट का चार्ट, और पुट का चार्ट भी नीचे गिर रहा है। आप अब सोचो ये कैसे हो सकता है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी नीचे गिर रहा है और पुट का चार्ट भी नीचे गिर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है ना। ये पॉसिबल होता है जब हम बहुत दूर की आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हैं और उसमें वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जो यूट्यूबर एक्स है वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ पर करेगा बाइंग, वो अपने पोजीशन बनाएगा। वो 1 लाख क्वांटिटी बाई करे, 1.5 लाख क्वांटिटी बाई करे, 2 लाख क्वांटिटी बाई करे, वो एक बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनाएगा। और उसके बाद जो भी उसका टेलीग्राम चैनल है या यूट्यूब है, जो भी है, वहां पे वो एक कॉल पोस्ट करेगा। वो पोस्ट करेगा कि बाई 43,100 का पुट, 43,100 का पुट अब आप बाई करो। पहले उसने खुद पोजीशन बनाई, और यही काम न्यूज़ वाले भी करते हैं, यही स्कैम न्यूज़ वाले भी करते हैं। वो पहले खुद पोजीशन बनाते हैं और फिर टीवी पे आते हैं और कॉल देते हैं कि भैया आप ये स्टॉक खरीद लो। अब मान लो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर गई ना, बट हमेशा 6 कैंडल ऊपर नहीं जाएगी। अक्सर क्या होगा पता है, मान लो उसने 8 रुपए में यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, उसकी एवरेज पोजीशन कहीं यहीं पे बनी होगी, और उसने 8 रुपए पे अपने टेलीग्राम पे दे दिया बाइंग मैसेज। अब ये टेलीग्राम का मैसेज अगर 10,000 लोग भी देख रहे हैं ना, और ये 10,000 लोग उसका कॉल फॉलो करते हैं, वो इस तरीके से ही करता है कि उसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, 10,000 लोग कॉल फॉलो किए और सबने मान लो 200 200 300 300 क्वांटिटी भी बाई कर ली ना, तो कितना ज्यादा वॉल्यूम आ जा रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एक साथ बहुत ज्यादा आने के कारण ये प्राइस ऊपर उठ जाता है। तो उसने खरीदा 8 पे, उसका जो बाइंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं 750 के आसपास है। उसने आपको बोला 8 पे खरीदो, लेकिन जब तक आप मैसेज पढ़ोगे, खरीदने आओगे ना, तो सब कोई खरीदने लगा और ये प्राइस चले जाएगा सीधे 9 या 10। तो आप क्या देखोगे, अरे यार ये कितना अच्छा यूट्यूबर है, कितना अच्छा ट्रेडर है, इसने जैसे ही कॉल दिया वो चीज ऊपर भाग गई, चाहे वो स्टॉक हो चाहे ओटीएम प्राइस, वो तुरंत इमीडिएटली ऊपर स्पाइक मार देगा। तो वो स्पाइक में क्यों मारता है स्पाइक, क्योंकि बहुत सारे बायर्स अचानक इसमें आ गए उसकी कॉल सुन के। तो उस स्पाइक में जिसने नीचे बाई कर लिया उसका तो ठीक है, पर जो लेट से सुना, जिसका ऊपर बाई हुआ, उसका स्टॉप लॉस होने वाला है। और जैसे जैसे ये कैंडल ऊपर जा रही है ना, वो सेल कर रहा है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं और वो सेल कर रहा है। उसने यहाँ पे जो बड़ी पोजीशन बनाई थी वो कुछ 8.5 पे बेचेगा, कुछ 9 पे बेचेगा, कुछ 10 पे बेचेगा, बेच के उसका काम खत्म। अब फिर ये नीचे आने लगा। अब देखो यहाँ पे क्यों नीचे आया 3-4 कैंडल, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस एग्जिट हुई हैं, यहाँ पे पोजीशंस एग्जिट हुई हैं, और बेचारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो यहाँ आके फंस जाएंगे, यहाँ आके फंस जाएंगे, यहाँ आके फंस जाएंगे। और यही स्कैम है जिससे आपको ना कोर्स बेचने की जरूरत, मतलब कोई लगेगा आपको स्कैम, आपको लगेगा अरे यार उसने तो सही कॉल दी थी, मार्केट ऊपर गया, मैंने ही गलती कर दी। बट ये गलती नहीं है, ये तरीका है आपका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का। और ये वाला स्कैम बहुत बड़े लेवल पे होता है, मतलब 20 लाख 30 लाख प्रॉफिट्स हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मतलब ये तो मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, जो न्यूज़ वाले हैं वो इससे भी खराब काम करते हैं। न्यूज़ वाले तो स्ट्राइक प्राइस नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि लोग सवाल करेंगे भैया आप ओटीएम क्यों दे रहे हो, आप एटीएम आईटीएम बताओ ना, बैंक निफ्टी के चार्ट में बताओ। वो पकड़ते हैं इलिक्विड स्टॉक्स। अब मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, बट अगर आप कोई भी एक स्टॉक खोलोगे ना जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है, अगर मैं यहाँ पर कोई इंडेक्स खोलता हूँ, रुक जाओ, आप यहाँ पे इंडेक्स खोल सकते हैं, देखो वॉल्यूम, ये जैसे देखो सफायर फूड्स इंडिया, इसमें बहुत कम वॉल्यूम आ रहा है। हम थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ले लेते हैं, इस वॉल्यूम को, चार्ट को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम रहता है, ऐसे जो चार्ट्स रहते हैं ना इसमें बहुत कम वॉल्यूम रहता है। और यहीं पर आप चाहो एक एक क्वांटिटी, दो दो क्वांटिटी करके लिमिट ऑर्डर लगा के आप पोजीशन एक्यूमुलेट कर सकते हो। फिर आप टीवी पे आओ, आप कॉल दे दो कि मुझे अनुपम रसायन इंडिया बहुत बढ़िया लग रहा है, आप इसको बाइंग कर लीजिए। लोग आएंगे बाइंग करने, स्पाइक मारेगा, वो यहाँ स्पाइक पे एग्जिट, उसके बाद ये ऊपर नहीं जाने वाला। इस स्टॉक में दम था ही नहीं, इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो ये मैनिपुलेशन बहुत दिन से चले हुए आ रहा है। लेकिन पता है जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी लगभग 2019-22 में, तब तो ये बहुत ज़्यादा होता था। अभी ये थोड़ा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यूट्यूबर्स कुछ कुछ लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए हैं इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, और सेबी की गाइडलाइंस भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, इसीलिए अब मामला थोड़ा फंस गया। लेकिन मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कभी भी कोई, अब आप लोग प्रिकॉशन कैसे करोगे, ये पार्ट 1 था केवल, पार्ट 2 भी अभी समझाऊंगा। कि कभी भी कोई अगर आपको बहुत दूर की ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस बता रहा है तो बहुत सोच समझ के काम करेगा। हो सकता है वो लेजिट हो सकता है वो स्कैम करने की कोशिश कर रहा हो, बट बहुत सोच समझ के काम करेगा। दूर की ओटीएम प्राइस में अगर आप काम करने जाते हो, मोस्टली एक स्पाइक आएगी या कुछ आएगा, और आप अगर हाई में एंट्री करते हो तो आपको एसएल लेना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत दूर की ओटीएम प्राइस में काम कर रहे हो तो भी
आपको अलर्ट रहना है। एक ई लिक्विड स्टॉक में काम कर रहे हो जिसमें वॉल्यूम नहीं है, तो किसी की कॉल टिप मत फॉलो करो, आप बिलीव करो वो आपको स्कैम कर रहा है, इसमें आपका पैसा जाने वाला है। जिसमें आपको वॉल्यूम, मैं तो कहता हूं ना कि निफ्टी 50 आप पकड़ लो, या फिर आप निफ्टी 50 पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़ लो, निफ्टी आईटी पकड़ लो, इसके जो कुछ टॉप स्टॉक्स है ना केवल उन्हीं को ट्रेड करो आप। इनके सिवा कोई भी ई लिक्विड स्टॉक आजू बाजू का आपको बताता है, आपको नहीं उसमें ट्रेड लेना है, ये आपको स्कैम करने की तरीका है। ये हो गया पार्ट 1। अब मैं आपको पार्ट 2 समझा देता हूँ। पार्ट 2 इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। पार्ट 2 में पता क्या पकड़ा जाता है? पार्ट 2 में जैसे देखो, मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, बैंक निफ्टी का चार्ट में लगाता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट था। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने इस स्ट्राइक प्राइस में आपको बताया था, ऑप्शन चेन में अगर आप जाते हो तो मैंने आपको इस वाली एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस बताया था। अब उससे बड़ा स्कैम क्या होता है, दूर की एक्सपायरीज भी है, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, ये भी एक्सपायरी है। तो मार्च के एक्सपायरी में आप देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रहता है। अगर मैं इसका चार्ट लगा भी दूं ना तो भी आपको वॉल्यूम मिलेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे तो लगभग डेटा ही नहीं मिल रहा है। तो ये मार्च का पता नहीं कब का, शायद 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो हम ज्यादा दूर चले गए थे शायद। अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर की कोई स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे तो इसमें डेटा बहुत ज्यादा कम रहता है। देखता हूँ अगर ये चार्ट खुल जाए तो देखो यहाँ पे चार्ट प्रॉपर्ली ओपन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है। बट इसी तरीके से होता है जिसमें दूर की मंथली एक्सपायरीज में जाते हैं, मतलब धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। आज अगस्त का पहला दिन है ना, तो धीरे धीरे जैसे आप देखो आगे की तरफ जाएगा, ये अक्टूबर में भी वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्ट 2 वाला स्कैम है वो रेयरली होता है, बट वो पता है क्या होता है, वो होता है अकाउंट हैंडलिंग वाले करते हैं। जो अकाउंट हैंडलिंग वाले हैं वो ये स्कैम करते हैं, ये यूट्यूबर्स नहीं करते। यूट्यूबर पहला वाला यूट्यूबर हो गया, न्यूज़ वाले हो गए, पहला वाला स्कैम करते हैं। ये अकाउंट हैंडलर्स जो होते हैं वो करते हैं। वो आपको बोलेंगे सर आप मेरे अकाउंट में 40,000 रुपये डाल दो और मैं इससे ट्रेड लूंगा, और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो रहेगा, मार्केट का रिस्क है सर, लॉस भी हो सकता है, वो सब आपको बता देंगे। जनरली आप 40,000 डाल दोगे तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक अकाउंट में बाइंग करेंगे कॉल और एक अकाउंट में बाइंग करेंगे पुट, और वो सेटलमेंट तक का कुछ वेट करते हैं। मतलब ये वाला एरिया मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि इस स्कैम में मैं कभी फंसा नहीं हूँ। बट इस स्कैम का मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर इस तरीके से मेरा खाता खाली हो गया, मैंने देखा तो उसने दूर की स्ट्राइक प्राइस में काम किया हुआ था। तो यहाँ पर वो करके सेटल करवा के, मतलब इसमें होता है ना कि अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, देखो मुझे डिटेल में इसके बारे में पता नहीं, बट मैं पहले स्कैम के बारे में डिटेल में फोकस करना चाह रहा था। तो इसमें टेक्निकलिटी बेसिकली यही है कि यहाँ पर वो आपके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि और कोई बायर सेलर होता ही नहीं है। वो अपने अकाउंट से बाइंग करते हैं, आपके अकाउंट से सेल कर देंगे, या फिर रिवर्स कर देंगे, अपने अकाउंट से सेल बाइंग, और फिर बाद में जब सेटलमेंट का टाइम आएगा तो आपके अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ये कुछ है, देखो जिसको पता है टेक्निकलिटी, अगर आप कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो। बाकी मुझे इसके बारे में टेक्निकल डिटेल नहीं पता, पर ये भी स्कैम होता है। तो अकाउंट हैंडलर से भी बच के रहे। अकाउंट हैंडलिंग तो करवाना ही गलत है, इंडिया में इलीगल है, तो ये तो कंप्लीट इलीगल स्कैम है। तो पार्ट 1 पे ज़्यादा फोकस रखिए, और कभी भी ई लिक्विड स्टॉक और बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस में अगर आपको कोई कॉल दे रहा है तो सोच समझ के काम करिए। वहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन बनाने के चक्कर में मत जाइए। अगर मान लो उसका बाइंग प्राइस 8 का है, आपको 10 का मिल रहा है, तो आप मत बाइंग करो। हो सकता है आप देख लो क्या होता है, अगर दोबारा 8 के आसपास मिले तब आप बाइंग कर लो। अगर आपको कॉल फॉलो करना है तो मैं तो यही सजेस्ट नहीं करूँगा कॉल फॉलो करो, अपने से आप सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। बट ये मुझे लगता था अवेयर करना ज़रूरी है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ और चीज़ आप ऐड करना चाहते हो ना, अपना एक्सपीरियंस हो गया, या आप कहीं फंसे हो किसी स्कैम में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों को पता चले। देखो हमें किसी से कंट्रोवर्सी करके फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम आपस में बच सके वो बहुत बड़ी बात है। बहुत तरीके के स्कैम्स होते हैं, ये तो मैं एक ही बता रहा हूँ, बाकी लोग भी आपको बताते रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा गवा के आप कुछ सीख रहे हो तब तो पैसे लॉस हो रहे चलेगा, बट स्कैम में अगर पैसे चले जाते हैं ना तब बहुत दुख होता है। टेलीग्राम में इतना स्कैम होता है, आप ही बता लो। मतलब मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, 26,000 रुपए किसी ने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। 26,000 रुपए बहुत बड़ी बात हो सकती है उसकी 4 महीने की कमाई हो, उसने किसी अकाउंट हैंडलर को दे दिया जो फेक टेलीग्राम ग्रुप चला रहा था। तो अब कैसे आप समझोगे, मेरा जो भी है, मतलब किसी भी यूट्यूबर का आप कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करते हो ना, तो उसके वीडियो के नीचे जो लिंक होता है उसी से ज्वाइन किया करिए। रैंडम आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आप फंसोगे और आप दूसरे को पैसा देते रहोगे। स्कैमर्स हर जगह हैं, हम स्कैमर्स को नहीं रोक सकते, स्कैम करने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन हम स्कैम से बच सकते हैं। और अगर हम स्कैम से बच जाते हैं तो उसका स्कैम अपने आप ही काम करना बंद कर देता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। बंद करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।